नमस्ते मित्रों। केशवान भव। आज बालों की समस्या के लिए आपको जानकारी देते हैं। बाल कई बार खाली होने लगते हैं आगे से या किसी के पीछे से, और कई बार देखने में आता है कि गोल गोल रुपए की तरह से गोलाकार में एकदम से बाल बिल्कुल साफ हो जाते हैं, चिकनी चिकनी त्वचा निकल जाती है, बालों में डेंड्रफ बहुत हो जाता है। बालों की किसी भी प्रकार की समस्या व सबका निराकरण इस वीडियो में करने वाले हैं। आप बने रहें इस वीडियो में अंत तक। आप चूक गए तो समझना चूक गए। आज हम सबसे पहले तो चर्चा ये करते हैं कि बालों में इस प्रकार की समस्याएं होती क्यों हैं। पहले तो छोटी सी आपको एक घरेलू नुस्खा बताता हूं जो खाली तय हो जाता है, छोटा सा चकत्ता सा हो जाता है, जैसे हथेली है, इस प्रकार से हमारा सिर चिकना हो जाता है, बिल्कुल बाल गोलाकार में बाल नष्ट हो जाते हैं। वो ऐसे ही होता है जैसे फसल को नीचे से दीमक खा जाती है, उसी प्रकार से कीड़ा होता है जो नीचे बालों को नष्ट कर देता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप कागज पेन उठा करके नोट कर लें, लिख लें इसको। नीला थोथा ले लें आप 10 ग्राम। 10 ग्राम नीला थोथा लें, उसको अच्छी प्रकार से पीस करके पाउडर बना लें और चीनी मिट्टी के कप में उसको डाल लें और ऊपर से उसमें नींबू का रस निचोड़ दें। इतना रस डाल दें कि अच्छी प्रकार से नीला तोता तर हो जाए और डूब जाए, ऊपर से रस तैरने लगे, और उसको आप छोड़ दें। 2 4 5 घंटे उसको छोड़ दें अच्छी प्रकार मिला करके। फिर उस नीला थोथा और नींबू के रस के मिश्रण को आप सिर पर लगाइए। तो इस छोटे से प्रयोग के करने से आपकी जो जड़ों के नीचे जो कीड़ा हो गया है, नीला थोथा विष होता है, जहर होता है। हमें तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन वो नीचे जो विषाणु पनप रहा था उसको नष्ट कर देगा और हमारे बाल फिर से उग जाते हैं। किसी किसी मरीज को इसमें उपड़न हो जाती है, छाले जैसी स्थिति हो जाती है। यदि ऐसी स्थिति किसी मरीज की बन जाती हो तो उसको लगाना बंद करके नारियल तेल लगा ले, वो ठीक हो जाएगा और बाल आपके और जल्दी आएंगे। तो ये तो थी छोटे से चकत्तों वाली समस्या के लिए। अब हम चर्चा करते हैं जिनको डेंड्रफ बहुत होता है। डेंड्रफ की वजह से बाल कमजोर होकर के झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, गिरने लगते हैं। और डेंड्रफ कई बार तो ऐसी बुरी स्थिति हो जाती है सिर में डेंड्रफ होकर के फिर आंखों के पलकों में और आंखों के भौहों में पलक है, इसके अंदर भी डेंड्रफ हो जाता है बच्चों को विशेष करके, और फिर इसको खुजाते 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 नंगी हो जाती है। उसके लिए क्या करें आप। अब सर्द ऋतु आ रही है। सर्द ऋतु में सरसों आदि के खेत में, हमारे खासकर उत्तर भारत में, प्याजा नाम की एक फसल के अंदर होने वाला एक खरपतवार कहते हैं वैसे उसको, प्याजा होता है। प्याजा को आप जड़ से उखाड़ लें और उसको धो करके रखें और उसको सिर में रगड़ लें या उसको पीस करके उसका रस सिर में आप रमा लें तो आपका डेंड्रफ ठीक हो जाता है। अथवा बथुआ होता है, गेहूं आदि के खेत में होता है, वो भी सर्दी की फसल है। बथुआ यदि आपके पास है, बथुए को उबाल लें और बथुए के पानी से सिर को अच्छी प्रकार से रगड़ रगड़ करके आप धोते हैं तो आपका खुरा ठीक हो जाता है। एक और चीज बताता हूं आपको, घरेलू नुस्खा। कच्चा दूध ले लीजिए आप, गाय का मिलता है, गाय का अथवा भैंस का ले लें, कोई बात नहीं, जो भी कच्चा दूध आपको उपलब्ध है वो कच्चा दूध ले लें और उसको सिर में आप भली प्रकार से रगड़ लें, खूब सिर में मालिश करें और फिर बालों को सूखने दें। सूखने के बाद कोई अच्छा आयुर्वेदिक शैम्पू, पतंजलि के सारे शैम्पू केमिकल फ्री हैं, फिर भी आप एक मैं रख के बैठा हूं केस काम के एडवांस हेयर क्लींजर, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस शैम्पू से आप सिर को धो लें अथवा एंटी डेंड्रफ से सिर को धो लें और बिल्कुल बाल सूखने के बाद आप तेल डालिए। आप इस तेल का प्रयोग कर सकते हैं अथवा और भी केश तेल भी हमारे पास, केश कांति तेल भी है, दूसरों का भी इस्तेमाल, ये सबसे विशेष तेल है ये, आप इसका इस्तेमाल कर लें तो आपका डेंड्रफ खत्म हो जाएगा। डेंड्रफ होता क्यों है, बहुत लोगों को समस्या होती है, डेंड्रफ की दवाई लेते हैं, उपचार करते हैं तो ठीक हो जाता है, बाद में फिर डेंड्रफ हो जाता है। देखिए, डेंड्रफ होने का सबसे मुख्य कारण होता है जब आप गीले बालों में तेल लगाते हैं तो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल हो जाती है बालों के अंदर, और उससे हमारे बालों में फिर डेंड्रफ हो जाता है, धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। कभी भी आप गीले बालों में तेल मत लगाइए, बिल्कुल बाल सूखे हों उस समय आप तेल लगाएं, लेकिन तेल डालें जरूर। कईयों को खुश्की की वजह से डेंड्रफ हो जाता है, कईयों को यह समस्या वंशानुगत होती है, तो थोड़ा ध्यान रखें किस कारण से हो रहा है, उस कारण को दूर करें। एक और नुस्खा आप नोट कर लीजिए डेंड्रफ के बारे।
1 चम्मच सुहागे की खील अथवा टंकण भस्म आप कह सकते हैं, पतंजलि से लेंगे तो टंकण भस्म आप बोल दें, हो सकता है किसी भाई को ना पता हो तो टंकण भस्म या सुहागे की खील आप एक चीज बोल दीजिए। 1 चम्मच नारियल का तेल और 1 चम्मच या 2 चम्मच आप दही ले लें। किसी महिला को सिर धोना है, बड़े बाल हैं तो दही की मात्रा थोड़ी आप बढ़ा लें और उसको अच्छी प्रकार से फेंट लें, उसका मिश्रण कर लें और उस मिश्रण को सिर में भली प्रकार से रगड़ रगड़ करके जड़ों में रगड़ें थोड़ी देर, कम से कम 5-10 मिनट लगाइए आप। और रगड़ने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें, सूखने दें सिर को और सूखने के बाद फिर वही बात किसी अच्छे आयुर्वेदिक शैम्पू से आप सिर को धो लें और बाल सूखने के बाद किसी उत्तम तेल का आप प्रयोग कर लें। तो ये आपके डैंड्रफ के मैंने कई सारे प्रयोग बता दिए, जो भी आपको उत्तम लगे, जो आपको सुलभ हो उसको आप कर लें। अब बात आती है कि बाल कमजोर क्यों होते हैं, दुमुहे क्यों होते हैं, टूटते क्यों हैं। देखिए, बालों के कमजोर होने के वैसे तो अनेकों कारण है, उसमें एक कारण, मुख्य कारण है तनाव। जब व्यक्ति तनाव में रहता है, डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी में रहता है, तो उससे भी हमारे बाल कमजोर होते हैं, झड़ते हैं, टूटते हैं। तो ऐसी कोई परिस्थिति है आपकी तो उससे आप दूर हो। दूसरा सबसे मोटा कारण जो मेरी पकड़ में आया, मेरे अनुभव में आया, जिनको एसिडिटी बहुत रहती है, बहुत ज्यादा पेट में जलन रहती है, दाह रहती है, अग्नि रहती है, कब्जियत रहती है, उनके भी बाल टूटते हैं। किन्हीं बहनों को हार्मोन डिस्टर्ब होने से, मासिक धर्म डिस्टर्ब होने से भी बालों पर प्रभाव आता है, तो उसके कारण से भी बाल कमजोर हो सकते हैं, टूट सकते हैं। तो उसका भी आप ध्यान करें कि किस कारण से आपके बाल कमजोर हो रहे हैं, टूट रहे हैं। इसके साथ साथ कोई केमिकल वाला शैम्पू अथवा तेल आपने प्रयोग कर लिया, बहुत लोग डाई ऐसी लगा लेते हैं कि डाई कलर आदि लगाने से बाल खराब हो जाते हैं, बाल टूटने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं और उससे कई प्रकार की एलर्जी हो जाती है। सिर में भी देखा कि डाई लगाई थी जी और फिर सिर गला गला फफूंद हो गई, सिर के अंदर पीप पड़ जाती है सिर में। तो ऐसी गंदगी वाली चीजों से आप बचें, अच्छी उत्तम आयुर्वेदिक कलर को, मेहंदी को आप प्रयोग करें, पतंजलि की भी आई हुई है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, निरापद है। तो सज्जनों, माताओं, बहनों, मैंने आपको कई सारी चीजें बताई जो कारण हो सकते हैं, इन कारणों से आप बचें तो मैं समझता हूं कि आप बहुत हद तक अपनी समस्या का निराकरण कर पाएंगे। अब इनके यौगिक उपचार की हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एक्यूप्रेशर होता है बालों का। पूज्य महाराज श्री ने इसका खूब प्रचलन कर दिया, खूब प्रचार में कर दिया। जहां कहीं पार्क में, बस में, ट्रेन में देखते हैं तो वही नाखून रगड़ते हुए दिखते हैं। तो आप इनको यूं इस प्रकार से आवाज आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, है ना। 5-5 मिनट दिन में 2 बार कम से कम खाली पेट, और खाना खा लिया है तो 2-3 घंटे बाद आप कर सकते हैं। 5-5 मिनट नाखून घर्षण करें, अंगूठे वाला घिसने की जरूरत नहीं है। पता लगा कोई बहन जी अंगूठा घिसने लगी तो उसको मूछें आ गई, तो ऐसा आप ना करें, इनको ही रगड़ें। इससे आपके बाल दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे और उगने लगेंगे। तो ये काम कर लें। दूसरा, आप शीर्षासन या सर्वांगासन जरूर जोड़ लें। यदि आपको खांसी है नहीं है, जुकाम नहीं है, बुखार नहीं है, मासिक धर्म नहीं है, तो आप शीर्षासन करें। शीर्षासन यदि आप नहीं कर सकते हैं तो सर्वांगासन कर लें। बहुत सरल आसन है सर्वांगासन, सब कर सकते हैं। 1 मिनट से प्रारंभ करके धीरे 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 10 मिनट तक आप ले जाइए। इतना यदि आप कर लेते हैं तो आपके बालों को उपयुक्त खुराक मिलती है, आपका चेहरा तेजस्वी होता है। आपके उपरोक्त जो अंग होते हैं, हार्ट से लेकर, लीवर से लेकर के, ब्रेन से लेकर के, जितने भी हमारे अपर पोर्शन के अंग हैं, सभी को रक्त प्रवाह अच्छा होता है, पूरी खुराक मिलती है, तो उससे भी आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। मेरे आज से 25 वर्ष पहले बाल खाली होने शुरू हो गए थे। नाई ने बाल काटते से मुझे बताया कि जी बाल गए आपके, तो जाने लग गए। उसी समय मैं योग के क्षेत्र में आ गया था। तो आप आश्चर्य करेंगे कि जो 25 वर्ष पहले अवस्था थी, उसके बाद मेरे बाल और नहीं गिरे। तो आप भी योग का सहारा लें, शीर्षासन, सर्वांगासन जरूर करें, नाखून घर्षण कर लें, तो आपकी बालों की समस्या हल हो जाएगी। इसके बाद औषधियों की हम बात करते हैं। औषधि हम क्या लें, कैसे लें, तो मैं कुछ औषधियों के बारे में आपको चर्चा करता हूं। काले तिल 100 ग्राम, भृंगराज पाउडर, काले तिल का पाउडर कर लें, भृंगराज का पाउडर कर लें, 100 ग्राम ले लें। और आपका आंवला की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम और धात्री लोह 10 ग्राम। आप ध्यान दें दोबारा से,
6 चीजें हो गई हैं। काले तिल का पाउडर 100 ग्राम, भृंगराज पाउडर 100 ग्राम, अमला रसायन 200 ग्राम, धात्री लोह 10 ग्राम, मुक्ता सुक्ति 10 ग्राम और सप्तामृत लोह 20 ग्राम। 20 ले लें सप्तामृत, पहली बार में 10 बोल गया, सप्तामृत लोह 20 लेना चाहिए। तो इन सबको मिला करके आप इनकी 60 पुड़िया बना करके रख लें। एक एक पुड़िया सुबह शाम जल से, शहद से अथवा पानी से, आप कोई सी चीज भी आपकी प्रकृति को विचार करके देखिए, अपनी अपनी प्रकृति तासीर अलग अलग होती है, तो आपकी जैसी तासीर है उसके हिसाब से आप कोई सी चीज से भी इनको ले सकते हैं। सवेरे शाम खाली पेट इसका सेवन आप करते हैं तो कैसी ही बालों की समस्या हो, किसी प्रकार की बालों की कमजोरी हो, आपकी दूर होती है। और न केवल बालों की कमजोरी दूर होती है, आपकी आंखों की कमजोरी दूर होती है। आप इसका नियमित प्रयोग करें 3-4 महीने कम से कम। उसके बाद भी यदि आप लेना चाहते हैं तो 15 दिन ब्रेक कर दें और फिर ले लें। आप भोजन करने के बाद आप फाइटर टेबलेट, ये नई टेबलेट आई हुई है त्रिफला की, 2-2 गोलियां इसकी जरूर ले लें। और मल्टीविटामिन, ये न्यूट्रेला का डेली एक्टिव, ये अवश्य जोड़ लें, क्योंकि किसी प्रकार की विटामिन की कमी होती है शरीर के अंदर, तो इसके लेने से वो दूर हो जाती है। तो ये आपकी खाने योग्य औषधियां 3 प्रकार की मैंने आपको बता दी। शैम्पू में आपको पहले ही बता चुका हूं, केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट शैम्पू और हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल। शैम्पू करने का तरीका आपको बताता हूं। बहुत लोग शैम्पू करते हैं लेकिन फिर भी बालों की समस्या होती। क्या होता है, बालों में चिकट थी, तेल लगाया हुआ था, गंदगी थी, हमने शैम्पू किया और सिर धो लिया, बाल निखरते नहीं है कई बार। क्या करें, पहले शैम्पू लगाएं, थोड़ा रगड़ें, पानी डाल लें, सिर को धो लें, दोबारा आप थोड़ा शैम्पू लगाएं, उसको लगा करके थोड़ी देर सिर में आप मलें, उसको अच्छी प्रकार रगड़ें और उसके बाद सिर को धो लें। और बिल्कुल जब बाल आपके सूख गए हों तब आप सिर में अच्छी मात्रा में तेल को डाल लें। इसके ऊपर कंघी आई हुई है, इस कंघी को लगा करके बोतल के ऊपर इसको आप लगाते हैं तो बालों की जड़ तक तेल जाता है। बालों में रगड़ करके आप कंघी करते हो तो उससे भी आपके बाल स्वस्थ होते हैं। अच्छी प्रकार आप नहाते समय सिर को रगड़ते हैं तो उससे भी बाल आपके स्वस्थ होते हैं। हल्का हल्का बालों को पकड़ करके खींचते हैं तो इससे भी आपके बाल स्वस्थ होते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, इनका आप प्रयोग करें, अपने बालों की समस्या से निजात पाएं। आपके बाल घने हों, लंबे हों, स्वस्थ हों, दीर्घायु हों। मैं पहले ही कह रहा था, केशवान भव, आप सभी बालों वाले हों। इन्हीं सब बातों के साथ आपका अपना रणधीर योगार्थी, पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, हरियाणा। फोन नंबर नोट कर लें 8950096227। धन्यवाद।